नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के चुनावी सफ़र में हम ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं। ट्रेन की यात्रा हम करेंगे रायपुर से दुर्ग की ओर। वहाँ पर मौजूदा जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यात्री यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं जो कि डेली सफ़र करते हैं। और क्योंकि ट्रेन की जो यात्रा है उसमें हज़ारों यात्री एक साथ सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों से हमको चर्चा करने को मिलेगा कि इस बार चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किस पार्टी को वो सत्ता में देखती है और क्या चाहती है वो आने वाली सरकार से। सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीधे चढ़ते हैं सबसे पहले ट्रेन में और लोगों से चर्चा करेंगे। तो सफ़र की शुरुआत अब हो चुकी है और हम ट्रेन पर चढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। और धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल उनको लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु चंदन है। कहाँ से? भिलाई से। भिलाई जा रहे हैं? भिलाई से ही हैं। चलिए, क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। चलिए, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव है, वोट डालेंगे क्या? वोट डालेंगे, बट आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। अच्छा, वोट किस आधार पर? नहीं, मैं नहीं पढ़ता इसमें। अरे इट्स नॉट पॉलिटिक्स, हमारा ये वोट देने का अधिकार है। पता है। तो आप किस आधार पर वोट डालते हैं कि सरकार कैसी बने, क्या काम कर रही है, कैसा लग रहा है, कुछ आपके लिए करे? एज अ स्टूडेंट आपका क्या? आदमी अच्छा हो, मतलब पार्टी मैटर नहीं करता, तो जो आदमी सही लगता है उसको दे देते हैं वोट। आप भिलाई से हैं, तो क्या है उधर का माहौल, कुछ पता है? प्रत्याशी कौन है? हूँ ही नहीं मैं वहाँ भिलाई में, रायपुर में रहता हूँ। रायपुर में रहते हो, वोट डालने वहाँ जाओ? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी बात कर लेते हैं। कति जात है बाबा? या तो राजनांदगांव जात है? हाँ। कहाँ राजनांदगांव? क्या नहीं, मैं वो खैरा की हूँ, भाड़ा पर खैरा। भाटा पर है राजनांदगांव जात है। हाँ। तो कहाँ चला थे माहौल लोकसभा चुनाव के? लोकसभा चुनाव के काम माहौल चला थे, अभी कमल तो है भाई, भाजपा के तो चला थे अभी। भाजपा के चला थे? तो बने काम करे से भाजपा? हाँ, बढ़िया काम करे हो का। क्या करता आप? हाँ, हम तो वैसे भट्टे का जाते हैं, भट्टे में काम करते। अच्छा, मजदूर हाँ है ना? हाँ। तो कैसे का काम लगते है भाजपा के, का आधार है, कुछ बताइए। आप जो गारंटी कर रही सो पूरा करी तो अच्छा लगी सब का। हाँ, गारंटी दे रही है। हाँ। क्या गारंटी पूरा करी से? और सब गारंटी पूरा करे। एक मिनट बताना। 1,000 महिला के में डालूँ कहीं तो डाला थे। आपके घर में महिला मैंने पैसा मिलते हैं? हाँ, मिला थे। चलो बढ़िया। आओ अब 1,000 तो 2,000 तो देते जाए हर किसान ला। हाँ, किसानों मतलब पैसा देते? हाँ। चलो बढ़िया। तो यहाँ पर युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनसे हमने चर्चा की। महिलाएं भी हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी केंद्र में इस बार रखा जा रहा है हर राजनीतिक दल के द्वारा। और अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र भी जारी कर दी गई है और 5 गारंटियाँ और 25 न्याय ये नाम दिया गया है, उसके तहत महिलाओं से चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से हैं आंटी आप? हम यहीं से, रायपुर से। हाँ, रायपुर से हैं जी। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी महाराष्ट्र जा रहे, गोंदिया। अच्छा, गोंदिया जा रहे हैं। चलिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है जी, महिलाओं का बोलबाला हाँ है ना? क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल कैसा लग रहा है रायपुर में? ठीक है। ठीक है। किसकी सरकार अभी लगती है, हो सकता है, माहौल बन रहा है, आ सकती है? कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है? सरकार कुछ तो न्यूज़ आप देखते होंगे, आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, महतारी वंदन योजना वो लागू की है। तो कैसा लगता है आपको, क्या लग रहा है कि चुनावी माहौल क्या है? बस इतना बता दो। चुनावी माहौल तो ठीक है। इसके पक्ष में लग रहा है? पक्ष में अब क्या बताए, दोनों पार्टी बराबर ही है। बराबर ही है। कैसा काम करती है? काम दोनों का ठीक ही है। आप क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। मतलब घर में क्या काम? बस घर का ही काम। नहीं, आपके घर में क्या काम करते हैं? मिस्टर? कोई भी हस्बैंड, बच्चे? हाँ, हस्बैंड मिस्त्री है। हमको मैडम तो चुनाव से क्या मतलब है, हम लोग तो अपना काम से मतलब। तो वोट नहीं देते आप?
वोट देते अब हम लोग का अभी गांव में मतलब वोट भी चालू हुआ है नहीं है। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से जी। लेकिन लोकसभा चुनाव हो तो पूरा देश का चुनाव, जो चुनाव तो है मैडम जी। वोट भी देना जाना ही हाँ, वोट तो देना ही क्या पड़ेगा। लग रहा है इस बार माहौल? माहौल तो अभी हम लोग का तरफ से मैडम जो है कांग्रेस तरफ का। आगे कांग्रेस की तरफ है आपका जी। माहौल। क्या बात है, बताओ 10 में से 2 वोट। जी। क्या कारण है, क्या कुछ काम लगता है कांग्रेस का? कांग्रेस का काम, बीजेपी का काम ये था कि मैडम अभी तक हम लोग का गांव में कुछ किया ही नहीं है। हम लोग का मतलब जो है अभी 10 साल से बीजेपी काम किए रहे हैं सरकार, मगर कुछ किया ही नहीं है। इसलिए विकास तो बहुत हो रहा है। विकास हो रहा है ना, विकास जो जिसके लिए मतलब जो है विकास जो है जिसके पास बोले विकास अंबानी अडानी का हो रहा है, हर किसी का थोड़ी हो रहा है। गरीब हम लोग जहाँ है वहाँ बीए करके मैनेजर बने हुए, कोई ना जॉब ना वैकेंसी ना कुछ, रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आप क्या करना पड़ा अभी इसी मैनेजर ये लोग का मैनेजर है। क्या उम्मीद रखते हैं आप सरकार से उम्मीद, सरकार का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो नौकरी उकरी मतलब वैकेंसी निकालना, एजुकेटेड लोग अभी बेरोजगारी इतना कुछ भी करने पे मजबूर हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को देखना चाहिए जो नौकरी। कांग्रेस की सरकार जी, पूरा दिल से है कांग्रेस, उनसे उम्मीद जताते हैं। जी। घोषणा पत्र जारी किया क्या जी, युवाओं के लिए क्या है, आपने देखा है? रोजगार मतलब उसमें जो है युवाओं के लिए है कि कांग्रेस सरकार जो है बहुत कुछ किया था पहले भी, और अभी भी उम्मीद है कि करेंगे। तो अबकी बार कांग्रेस सरकार राहुल गांधी। राहुल गांधी। चलिए, तो उनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बेहतर कुछ कर सकती है और बीजेपी की सरकार ने युवाओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार जितना वैकेंसी लाना चाहिए वो नहीं ला रही है और एजुकेटेड लोग भी बेरोजगार हो रह रहे हैं। तो और भी चर्चा कर लेते हैं, भैया यहाँ पर है, उनसे भी चुनावी माहौल। भैया, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत ठीक चल रहा है। बढ़िया ठीक चल रहा है। किधर से हैं आप? मैं नागपुर से। आप नागपुर से कहाँ रहते हैं? कलमना बस्ती में। तो इस बार लोकसभा चुनाव को क्या लगता है किसके पक्ष में रहने वाला है माहौल? गडकरी, नितिन गडकरी। हमारे शहर के विकास ठाकरे भी है, दोनों अपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी आ सकता है। माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो नितिन गडकरी का है। मतलब बीजेपी का? बीजेपी का। देश में भी बीजेपी का। अच्छा, नितिन गडकरी आपके क्षेत्र के हैं, मतलब कि कितना विकास हुआ होगा आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो बहुत विकास हुआ है। क्या क्या काम हुआ है उनके रहते? बहुत सारे काम हुए, जितने भी उड़ान पुल के पेंडिंग काम थे पूरे हो गए। अच्छा, थोड़े से बचे, ऐसा नहीं है कि ऐसे साल में हो जाएंगे, अभी जो मेरे घर के पास के वो हो जाएंगे, पर हो चुका है। तो इस बार किसका माहौल? बीजेपी। और भैया से बात करें, कहाँ जा रहे हैं भैया? नागपुर। आप भी मतलब साथ में है? तो आपका क्या कहना है? बीजेपी। महिलाएं भी देखो, ये पूरे सेम परिवार के हैं, तो एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, नितिन गडकरी जी के। तो उनका कहना है कि इस बार पक्ष बीजेपी के माहौल में है। और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, कहाँ से है? यूपी से। योगी आदित्यनाथ का हो। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। हमारे यूपी में बीजेपी रहेगी। यूपी ने देश की बात कर रही है, लोकसभा। हाँ, पूरा देश का चुनाव। हाँ, सबका रहेगा। कैसा, क्या कुछ काम आपको लगता है जो अहम हुआ है उनके? जो भी है भाई, हमारे लोग जो है अच्छा ही है सब कुछ। हाँ। अयोध्या में राम मंदिर बना है, बहुत अच्छी बात है। इसका माहौल कैसे देश में प्रभाव? बहुत बढ़िया, सब अच्छा है। सब अच्छा है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ दिक्कत नहीं है। मोदी के राज में भी जब तक रहेगा सब रहेगा। यूपी बिहार में हमारा सब सही चल रहा है। हाँ। और भी चर्चा कर लेते हैं, कहाँ से है भैया? यूपी से, बनारस। साथ में भैया? आपको क्या लगता है इस बार माहौल? तो जैसे अभी देखने में जो चल रहा है, जैसे बीजेपी में, यूपी में जो बीजेपी है बहुत गलत है। अखिलेश यादव रहते तो बहुत अच्छा रहता। अखिलेश यादव रहते तो बहुत बढ़िया रहता। हाँ। अभी यूपी से हमारे बीच में 2 भैया हैं। एक भैया कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल है और वही बीजेपी में का ही राज आने वाला है। भैया कह रहे हैं अखिलेश यादव बेहतर है। देश में भी चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव। हाँ, हो रहा है। तो राज्य में आपको लगता है कि अखिलेश यादव होते तो बेहतर है? नहीं, राज्य में होते तो। राज्य में। और केंद्र में? केंद्र में भी होते तो अच्छा था, क्योंकि हमारे जितने भाइयों हैं उन लोगों का
कुछ नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। यूपी में नौकरी की समस्या बहुत है। बहुत समस्या। हाँ, जनता बहुत है वहाँ, 25 करोड़ है जनता। जैसे एमपी में मध्य प्रदेश है 12 करोड़, और यूपी में हमारे यहाँ। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, अभी पढ़ते हैं, अभी मजबूरी है, कमाने जा रहे हैं बाहर। तो आप पढ़ते हैं और आप कमाने जा रहे हैं, तो आपको ऐसे जॉब रोजगार के मुद्दे आपको लगता है सबसे अहम? अब क्या बताएं हम मुद्दा की, क्या कोई समस्या नहीं है। आपका दुख दर्द झलक रहा है आपके चेहरे से, मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप बयां करें। बयां यही है कि थोड़ा घर का मजबूरी है, इसके वजह से बाहर निकलने का वजह। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो सरकार का क्या उम्मीद करें हम? कोई सरकार नहीं सुन रही। सरकार कहती है कि युवा को भी लेकर चल रहे हैं, किसान को भी लेकर चल रहे हैं, महिलाओं। कुछ नहीं, अभी कुछ दिन पहले अग्निवीर आया था, उसके 4 साल की वो भी ख़त्म। अब अखिलेश यादव बोले कि अब मेरिट पे पूरा हमको जिताओ, मेरिट पूरा मेरिट पे पुलिस में भर्ती करेंगे, बिना पेपर देने ही पास कर देंगे। बिना पेपर दिए पास कर देंगे? तो इसीलिए आपको अखिलेश यादव चाहिए? हाँ। रोजगार आपका आधार। तो भैया का यहाँ पे रोजगार इनका आधार है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ना कि सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में आ जाने चाहिए। और भी यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भैया आप ही बताइए क्या माहौल है, कहाँ से हैं आप? हम सहरसा जिला से। सहरसा जिला से। अच्छा, कौन सा स्टेट? राज्य बिहार। बिहार? आप भी बिहार? क्या लग रहा है इस बार देश में माहौल? कहाँ से आप? राजनांदगांव चिखली। आप राजनांदगांव से हैं? हाँ, चिखली रेलवे स्टेशन पाला। हाँ, तो लोकसभा चुनाव की तारीख अब तो ऐलान हो चुका है और राजनांदगांव में माहौल सबसे ज़्यादा तीखा है, क्योंकि भूपेश बघेल खड़े हैं वहाँ से, पूर्व सीएम है। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? अब हम लोगों को पिछली बार हम लोगों सब कोई बोले थे कांग्रेस आएगी, लेकिन आई नहीं कांग्रेस। रमन का राज है। विधानसभा चुनाव? हाँ, रमन का राज है अभी तो। हाँ, अभी भी लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है? विधानसभा चुनाव में तो रमन का राज है, वो तो कई। हाँ, अभी भी वैसे ही लग रहा है। अभी भी लग रहा है भाजपा ही आएगी राजनांदगांव में। हाँ, कांग्रेस पार्टी जोर शोर से लगी हुई है राजनांदगांव में, एड़ी चोटी लगाए थे, फिर भी वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हैं। तो राजनांदगांव की जनता हमारे साथ मौजूद है और भी चर्चा करते हैं। आप भी राजनांदगांव से? हाँ, राजनांदगांव से। क्या लग रहा है लोकसभा का कहाँ पे माहौल? यहाँ तो भाजपा का ही है। भाजपा का ही है? लोग मोदी को देख के वोट दे रहे हैं। प्रत्याशी को देख के वोट नहीं दे रहे मतलब? हाँ, मोदी को। सब मोदी वाले? मोदी वाले। क्या कारण लग रहा है मोदी वाले? पता नहीं, मोदी को प्रधानमंत्री है इसलिए बताऊँ, वही सरकार आना चाहिए छत्तीसगढ़ में से। अच्छा, जो केंद्र से कुछ योजना रहती है, नल वल लगाना रहता है ना, आवास वाला है, आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है? नहीं, आवास वाला आता है, आवास आता है, प्रधानमंत्री आवास, उसकी कोई समस्या है? कैसा सांसद कैसा काम करते हैं? नहीं, उसमें समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं, सांसद बढ़िया है, बीजेपी की सांसद है और भूपेश बघेल खड़े। देखो भगवान की क्या मर्जी। आपकी क्या मर्जी? हमारी क्या पता चलेगा जब जोरों से चलेगा, जब किसके ज़्यादा है। आप कहाँ से दीदी? मैं भिलाई से हूँ। अच्छा, आप भिलाई से हैं, क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ रायपुर में। हाँ। चलिए, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव? भिलाई से हैं आप, रायपुर में रहते हैं, लोकसभा चुनाव है, वोट डालने जाना है। एज अ युवा क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या करे, क्या समस्या आपको लगती है? रोजगार तो देखो कुछ कर नहीं रहे हैं लोग, ठीक है। जो बीजेपी की सरकार है ना, राम मंदिर बना दिए, फिर उनको लग रहा है कि उसके बेसिस पे उनको वोट मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत गलत है, ठीक है ना। रोजगार के लिए कुछ किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कुछ किया ही नहीं है देखा जाए तो, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि उनको वोट देना चाहिए। मोदी के नाम पे बस सब जगह मोदी मोदी मोदी, स्टुपिडिटी है, कुछ नहीं है ना। कांग्रेस को वोट दो, कम से कम कोई पढ़ा लिखा जो है हमारे उसमें होना चाहिए एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऐसे अनपढ़ लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, गुंडागर्दी करके बस देश चला रहे हैं और कुछ नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगी। ये आपने काफ़ी सारे मुद्दों को एक साथ ऐसे शॉर्ट में निपटा दिया। शिक्षा की बात इन्होंने की कि पढ़े लिखे जो प्रत्याशी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको संसद में भेजा जाए, और रोजगार मिल रहा है। 12वीं पास वाले लोग क्या नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? पढ़ना पड़ता है, ऐसे कोई नहीं दे रहा है। बस बोल रहे हैं कि देंगे देंगे, लेकिन किसी को जॉब
जॉब वॉब नहीं मिल। जो पढ़े लिखे हैं पीछे वाले बोगी में जो पढ़े हैं उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा। क्या पता, लेकिन नहीं मिल रहा है। पढ़ लिख के सब बैठे ही घर में, कोई सिलाई कर रहा है, कोई पार्लर कर रहा है, पढ़ाई का निकली है छत्तीसगढ़ में 25 साल से फार्मेसी की पोस्ट नहीं निकली है। ILO की रिपोर्ट आई थी, उसमें 80% जो है बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है ना यहाँ भारत में। सोचो इतना ज़्यादा कभी आज तक नहीं हुआ है। तो क्या कर रही है सरकार बताओ? अगर रोजगार ही नहीं दे पा रही है तो क्या कर रही है? सिर्फ धर्म के नाम पे चला रहे हैं, जो भी है बस हिंदू 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 करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ युवा भी मौजूद है, महिला वर्ग भी मौजूद है। सबसे साथ में ही चर्चा हो चुकी है कि क्या कुछ उनके मुद्दे महिलाओं को ही जीतना चाहिए, कुछ तो करेगा। महिला गुंडागर्दी नहीं चलेगी देश में, है ना। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कितनी ज़्यादा अंदर इतना सारा स्कैम चल रहा है पैसों के नाम पे, वो सब चीज़ें समझनी चाहिए। और धर्म के नाम पे वोट मत दो। राम मंदिर बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। राम आएंगे, राम अभी से नहीं आए, पहले से राम है, ठीक है। उसके नाम पे वोट ना दे, कोई भी वोट ना दे। पढ़े लिखे इंसान को वोट दो और भारत की तरक्की तभी हो पाएगी। भारत की तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन दावे के साथ सभी कहते हैं कि भारत बहुत तरक्की करता है, कर रहा। क्योंकि मीडिया वाले कुछ एक्चुअल चीज़ दिखाते ही नहीं है ना। किसी को पता ही नहीं चल रहा देश में हो क्या रहा है, कहाँ से तरक्की हो रही है। नहीं हो रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। मीडिया को कुछ छुपा रही है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहाँ से तरक्की होगी। तो देखिए, दीदी ने हमको बहुत संक्षेप में अपनी सारी जो मुद्दे हैं उनको बता दिया है कि तरक्की के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, रोजगार सरकार ला नहीं रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो ये सारी मुद्दे हमारे सामने आए हैं। और भी कुछ युवा हैं हमारे साथ, बहुत सारे, सभी से चर्चा कर लेते हैं धीरे धीरे। कहाँ से हैं भैया? यूपी। यूपी। आप भी यूपी से? जी। क्या है लोकसभा माहौल वहाँ का चुनाव? ठीक है, बीजेपी आएगी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बीजेपी। हम तो कैसा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है, काम बढ़िया है। हाँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अब सब चीज बढ़िया है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं। और जिस केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग, जैसे नल है, पानी से नल आना, आवास बनना, ये सारी योजनाएं हैं, उसको लेकर के क्या सब चल रहा है? सब काम, रोड, पानी, सब व्यवस्था एकदम बढ़िया है। और भी यहाँ पर महिलाओं से ही सीधे चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से हैं दीदी आप? लांजी से। लांजी। कौन सा राज्य? बालाघाट, मध्य प्रदेश। अच्छा। लोकसभा चुनाव का तारीख तो आ गया है, वोट भी देना है। क्या लग रहा है माहौल आपके क्षेत्र? अभी तो हम फिलहाल अपने क्षेत्र से बाहर है इधर। फिर भी क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? कुछ आपका मत कि देश में किसकी सरकार बन सकती है, किसकी बननी चाहिए, कौन काम किया? अभी तो हम 15-20 दिन इधर रायपुर छत्तीसगढ़ में थे। चलिए ठीक है। और यहाँ पे दीदी से बात कर रहे थे। दीदी क्या करते हैं आप? सिस्टर मैं ट्रेनिंग में हूँ। यस, मैं सेल्स मार्केटिंग की ट्रेनिंग में हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं दुर्ग से हूँ। दुर्ग। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव है, आप वोट देने जाएंगी, वुमेन है, सरकार दावा करती है कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम कराया जा रहा है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ सकती है? मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी कि किसकी सरकार आएगी, मैं ये बोलना चाहूँगी जो भी सरकार आए वो लोगों के लिए आए। यस, अभी देश के लिए, अपने राज्य के लिए आए। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उनके काम को कैसे देख रहे हैं आप? मैं काम जो हो रहा है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ्यूचर में वही सरकार आए जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करे, लोगों की वैल्यू को समझे और जो नीड्स है जो स्टेट के लिए है वो पूरा करे। मैं यही चाहूँगी। कुछ कार्यकाल को लेकर के आप बोलना चाहेंगी? नहीं बोलना चाहूँगी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। महिलाएं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ ले आए हस? कहाँ जात हस? नहीं बात करस। आप में से कोई कहाँ से आए आप? कति ले आए हस वो? कति ले आए हस? तेला तो बताबे वो। कति जात हस? भिलाई जाता है। भिलाई जात हस? वही तो पूछा तो भिलाई जात हस। कौन गांव ले हस? कौन गांव से? इटाड़ी से। इटाड़ी से। और चुनाव में वोट दे ले? नहीं दे बस। चुनाव में वोट नहीं दे बस।
ले मैं ठीक है। तो दीदी वोट नहीं, तो भैया से बात कर लेते। भैया कहाँ से आप? बक्सर से, बिहार। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है माहौल आपके क्षेत्र में? चुनाव चल रहा है, बीजेपी का सरकार बनेगी। माहौल ऐसा लग रहा है। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? मुद्दा तो दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है। क्या जो काम हो रहा है सबको दिख रहा है ना। क्या क्या काम हो रहा है लग रहा है? बहुत कुछ काम हो रहा है, काम कितना गिना है। क्या पिछले काम कैसा लग रहा है सरकार का कि उन्होंने क्या किया और क्या कुछ होना चाहिए? आप एज अ युवा क्या कुछ मुद्दा लगता है आपको? मैं उतना फॉलो नहीं करता वो ये सब। फॉलो नहीं करते? नहीं, मैं मतलब ध्यान ही नहीं जाता उधर देखने का। तो न्यूज़ वगैरह आप लोग नहीं देखते? नहीं, न्यूज़ नहीं देखते आप लोग? नहीं देखता। चलिए कोई बात नहीं। अरे यार, तो काफ़ी सारे लोगों से हमने चर्चा अभी तक कर ली है और अलग अलग विभिन्न जो मुद्दे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और भी कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रायपुर से आ रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? रायपुर से ही हूँ। रायपुर से जी। लोकसभा चुनाव में फिर वोटिंग करनी है, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? फिलहाल तो छत्तीसगढ़ के अंदर में बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल अभी चल रहा है या चल रहा है कुछ समय से? कुछ समय से भी चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और भाजपा सरकार जब से आई है तो ये शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ अभी रहा है और पूरा जो मोदी का है लहर वो भारत में दिख रहा है। तो इस बार लग रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार होगी? भाजपा की। आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर लोग मोदी लहर को साथ दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि भाजपा सरकार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में है और जातिवादी, और दूसरी चीज़ ये है कि बेरोजगार और रोजगार के लिए कार्य करना, देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिन पर आरोप लगे हैं लेकिन वो बीजेपी में शामिल होते हैं, उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई बंद हो जाती है, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे? भाजपा जो अभी सरकार है और भाजपा में जो सम्मिलित हो रहे हैं उनको सावधान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सावधान, ऐसे लोगों को सम्मिलित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो वहाँ पे गंदगी फैलाए हुए हैं वो गंदगी भाजपा पे आ रही है। आज नहीं कल सालों से अगर ऐसा, यही कारण है कि विपक्ष ब्लेम करता है कि हमारे ऊपर ईडी की टीम लगा के रखे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है अपने टीम में लेकर जाके उनके पर कार्रवाई को ही बंद कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा तो मोदी जी अभी तक जैसा अब लग नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ ये नहीं है कि मैं भाजपा का हूँ, मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जो वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और भी लोग हैं जो समझ रहे हैं, उसके अंतर्गत में देखा जाए तो मोदी जो सरकार है साफ सुथरा है। साफ सुथरा जी। इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अंकल कहाँ से हैं आप? अरे हम तो बांदा से हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है, यूपी से हैं? यूपी से। अभी यूपी के बहुत सारे लोगों से हमने चर्चा की है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा, उनसे करवाइए, उनसे बात। आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को? बीजेपी। एक लाइन में, कुछ सवाल ही नहीं की मैं। बीजेपी, बाकी कोई सवाल ही नहीं अपने पास। अच्छा, क्यों बीजेपी? हम शुरू से बीजेपी में सपोर्ट किया, आज भी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर ही है शुरू से? शुरू से। मेरे पास आपको क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी के अलावा और कोई नहीं है। और कोई है ही नहीं? क्योंकि और किसी के ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। कुछ भी करें, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ नहीं है जो मोदी जी कर देते हैं। क्या कर लेते हैं मोदी जी? कुछ भी, किसी गरीब के ऊपर अन्याय हो वो तत्काल उसकी सुनाई होगी। मणिपुर में तो इतने समय से हिंसा हो रहा था, उसको लेकर के। मणिपुर और यूपी में हमारे यहाँ काफ़ी फर्क है। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। हमारे कभी विवाद ही नहीं हुआ किसी प्रकार का। हमारे यहाँ न कभी हिंदू मुस्लिम होता है, न कभी वहाँ गुंडागर्दी होती है,
गुंडागर्दी के लिए तो यूपी जाना जाता है। देखते हैं कि जाना जाता है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही खबरें आती हैं। ऐसे ही खबरें, आदमी अफवाह, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। हाँ, अब आदमी अफवाह फैलाने के लिए तो कुछ भी फैला सकता है। हम यहाँ बैठे हैं, कह दे वो ऐसा से ऐसा है, तो कुछ नहीं। हाँ, तो वीडियोस जो आती है वो भी फर्जी रहती है। आप देखेंगे यूट्यूब में आधी वीडियो फर्जी ही आती हैं। पब्लिक ऐप में आप देखेंगे जो गलत किए हैं वो उन्हीं के लिए सही दिखा देते हैं, और जो सही किए हैं उनको गलत ठहरा देते हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जिन्होंने गलत किया है उनको सही, और जिन्होंने सही किया उसको गलत कह रहा है ना जी। चलिए, तो इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है आपको? हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने अब तक चर्चा कर ली और अलग अलग जो है उनके मुद्दे सामने आए, और युवाओं से जब हमने चर्चा की तो मुख्य रूप से बेरोजगारी, जिसको लेकर के उनको लगता है कि अभी तक के सरकार सही रूप से काम नहीं कर पाई है, तो ये सारे अहम मुद्दे हैं। वहीं महिलाओं को देखा जाए तो क्योंकि मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद महतारी वंदन योजना का पैसा मिला है महिलाओं को, तो महिलाओं को बीजेपी ने पहले ही साथ लिया है, ये कहा जा रहा है। और वहीं पे कांग्रेस की सरकार भी लगातार अपना घोषणा पत्र जो जारी कर चुकी है, न्याय जो गारंटी उन्होंने निकाली है, इसको लेकर भी हमने चर्चा की। तो ऐसा ही चुनावी सफर के साथ फिर से लौटेंगे, तब तक के आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। लक्षिका साहू, टिकेश्वर साहू के साथ, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो देखिए, काफ़ी सारे लोगों से हमने अब चर्चा कर ली है अलग अलग मुद्दों पर, और आज का चुनावी सफर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मुद्दे ये थे कि लोगों को लगता है, युवाओं को लगता है कि रोजगार एक अहम मुद्दा है जो इतने समय में सरकार ज़्यादा कुछ इस क्षेत्र में नहीं कर पाई है, और महिलाओं को भी लगता है कि जो अलग अलग युवाओं के मुद्दे हैं, और महिलाओं को हालांकि सरकार लगातार प्रयास करी कि महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, तो इस तरीके से ये पूरे मुद्दे सामने आए हैं। और ऐसे ही चुनावी सफर के साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ लक्षिका साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।